हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स मास्टरी विद स्नेहिल। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रुप डी का सेट नंबर 3, जो कि इम्पोर्टेंट होगा उन बच्चों के लिए जिनका अभी आने वाले शिफ्ट्स में एग्ज़ाम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए 20 स्टूडेंट्स हैं जो सर्कल में बैठे हुए हैं और ईच शेक हैंड्स विथ एग्जैक्टली 3 नेबर्स। 3 नेबर से वो हैंड शेक कर रहे हैं। तो हाउ मेनी हैंड शेक्स ऑकर। तो ऐसे अगर गोल में बैठे होंगे बच्चे, यहाँ एक बच्चे होंगे, यहाँ एक बच्चे होंगे, यहाँ एक बच्चे होंगे, यहाँ एक बच्चे होंगे, तो ये तीनों के साथ हैंडशेक कर रहा है। एक इंसान 3 के साथ हैंडशेक कर रहा है, 3 नेबर्स के साथ अपना हैंडशेक कर रहा है। तो टोटल कितने हैंडशेक्स होंगे? तो टोटल कितने हैंडशेक्स होंगे, टोटल पार्टिसिपेंट कितने होंगे? तो 20 है और प्रत्येक 3-3 करके करेंगे तो क्या होगा, 20 × 3। प्रत्येक लोग 3-3 करके हैंडशेक करेंगे तो 20 × 3 हो गया। और हैंडशेक कैसे होता है? आप यहाँ से बढ़ाओगे अपना हाथ, पता नहीं किसका हाथ है ये, और एक यहाँ से बढ़ाएगा अपना हाथ, तो 2 हाथ मिलके तब हैंडशेक होता है ना। तो क्या कर दो, 2 मिलके हैंडशेक होता है तो बाई 2 कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका 30। ये 30 आपका है आंसर। मगर ये होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, इसके पीछे पूरा एक थ्योरी है। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन टाइल is 6 centimeter. The tile is divided into 6 equilateral triangle by drawing a line from center to vertex. तो देखो आप, अगर ये एक हेक्सागन है, ये सेंटर है, हमें पहले ही पता है कि हेक्सागन असली में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से बना होता है, जो कि उसके वर्टेक्स से ही दूसरे डायगोनल में जाता है। यहाँ वही बता रहा है कि एक हेक्सागोनल टाइल है, ये टाइल का साइड का लेंथ है 6 और डिवाइड किया गया है 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, और बोल रहा है जो लाइन ड्रॉ किया गया सेंटर से वर्टेक्स तक, तो 3 ऑल्टरनेट ट्रायंगल, जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं ये 3 ऑल्टरनेट ट्रायंगल ब्लू से पेंट किए गए हैं। मतलब अगर ये ट्रायंगल देखिए ब्लू से पेंट है तो ये छोड़ेंगे, इसके बाद वाला ट्रायंगल भी ब्लू से पेंट होगा। इसको छोड़ेंगे, फिर इसके बाद वाला ट्रायंगल भी ब्लू से पेंट होगा। तो आपको दिख रहा है, तो 6 ट्रायंगल में से तो 3 ट्रायंगल ब्लू से पेंट हुआ, बाकी का 3 बचा हुआ क्या है, वाइट है। इसका मतलब आधा ये हेक्सागन टाइल जो है उसको ब्लू से पेंट कर दिया गया है। तो हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है, टोटल एरिया क्या होगा पेंटेड विद ब्लू, मतलब ब्लू से पेंट किया गया एरिया का वो एरिया क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए √3/4 A² होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का मान। ऐसे करके तो इस हेक्सागन का कितना होता है, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो इंटू 6, तो ये टोटल हेक्सागन टाइल का आपका एरिया आ गया। इसमें से तो मैं हाफ चाहिए, जो हाफ ब्लू से किया गया है, तो हाफ कर दीजिए। तो यहाँ से आ गया हमारा आंसर। तो ये कितना हो गया, 2 × 3 = 6, ये 4 × 9 = 36। तो क्या आ गया आपका 27√3। तो √3 को हम क्या लिखते हैं, 27 × 1.7, 1.7 भी कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लगभग 46। तो लगभग आपका क्या हो जाएगा 46.71, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोड माइनस मीडियन क्या है, मोड माइनस मीडियन है 52। एक शिफ्ट में भी अभी आया था, ग्रुप डी के एक शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप फॉर्मूला सब देख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। इसी का एक फॉर्मूला अगर एक मीडियन उठा के आप यहाँ ले आ दो तो ये क्या हो जाएगा, एक मीडियन लेके आओगे तो मोड माइनस का एक मीडियन इज इक्वल टू में 2 मीडियन माइनस का 2 मीन होता है। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल किया गया है। एक फॉर्मूला और होता है, वो भी आप ध्यान रखो। उसमें क्या होता है कि एक यहाँ मीन आप अपने से जोड़ दो, मतलब एक साइड यहाँ मीन माइनस करो, एक यहाँ मीन माइनस करो, एक यहाँ माइनस करो, एक यहाँ माइनस करो, तो क्या हो जाएगा, मोड माइनस का मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस का 3 मीन। तो क्या होगा, 3 कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा, मीडियन माइनस मीन। तो यही वाला जो है इस फॉर्मूला से ये क्वेश्चन होने वाला है। तो आप देखो मोड माइनस मीडियन दिया हुआ है कितना, 52 दिया हुआ है, और 2 कॉमन कर लेंगे यहाँ से तो 2, और क्या निकल जाएगा मेरा, मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस का मीन, यही निकल जाएगा मेरा। तो क्या हो जाएगा, मीडियन माइनस मीन मेरा क्या आ रहा है, 26। तो 26 है मेरा आंसर यहाँ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ रहा है शिफ्ट्स में। यहाँ क्या बोला, थॉमस इज़ 38 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो थॉमस जो है उसका एज में लिख लो पहले 38 ईयर्स, उसका नेफ्यू से 26 साल छोटा है। तो नेफ्यू क्या हो जाएगा आपका 26 साल छोटा,
मतलब क्या 12 हो जाएगा। 26 साल छोटा उससे नेफ्यू मतलब 12 साल का है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल थॉमस एज बी 14 ईयर लेस देन थ्राइस हिज नेफ्यूज एज। तो मतलब आप समझ लो थॉमस की एज अभी क्या 38 और कितने साल बाद थॉमस 14 साल कम होगा, लेस देन 3 टाइम्स हिज नेफ्यूज एज। अच्छा तो कितने साल बाद, मैं एक्स मान लूँ वो साल को, कितने साल बाद होगा पूछ रहा है, तो मैं वो साल को टाइम को मैं एक्स मान ले रहा हूँ। तो अगर 38 से आप प्लस कर दोगे एक्स, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए 3 गुना उसके नेफ्यू के एज का, जो कि कितने 1 साल बाद होगा। आप देखो ये है थॉमस का एज और बोला है थॉमस का एज कितने साल बाद, मैं बोला 1 साल बाद उसके नेफ्यू के एज का, उसके नेफ्यू का एज 1 साल बाद क्या होगा 12 प्लस एक्स, उसके 3 गुना से 14 कम है, तो मैं इसमें 14 माइनस कर दूं तो दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं, या थॉमस का एज या नेफ्यू का एज। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं ये। तो 38 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36 प्लस 3x माइनस का 14। तो यहाँ पे अगर x आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, 36 से 14 जाएगा तो क्या हो जाएगा 22, 22 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 8। तो x बराबर यहाँ क्या आ रहा है 8। अच्छा ईयर पूछा था ना, x को मैंने क्या माना था, टाइम को x माना था, तो x बराबर 8 आ गया मेरा आंसर। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है ये क्वेश्चन। एक पाइप है, इससे पानी गिर रहा है, एक कंटेनर में पानी गिर रहा है, भर रहा है पानी इसमें, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो जो पाइप है उसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब 1 आवर में 15 किलोमीटर उसका हाइट है। ये 15 किलोमीटर होता है, क्या होता है 1 आवर में उसका हाइट होता है कितना 15 किलोमीटर का, मतलब 1 आवर में कितना ये पानी यहाँ स्टोर किया हुआ है, वही जो लंबाई है वही यहाँ दिया हुआ है स्पीड के रूप में। तो इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक, एक रेक्टेंगुलर टैंक में गिर रहा है जो 50 मीटर लॉन्ग और 44 मीटर वाइड है। अच्छा रेक्टेंगुलर टैंक है, तो बोले हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द वाटर लेवल इन द टैंक टू राइज बाई 21 सेंटीमीटर का हाइट कितने देर में जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें तो इसका वॉल्यूम लिखना है, उसी वॉल्यूम का पानी निकलेगा जो कंटेनर में जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाइप का पाई आर स्क्वायर, आर क्या है मेरा 7 है और 7 सेंटीमीटर है ना। तो मुझे क्या मीटर में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि मैं स्पीड को मीटर पर सेकंड में कर लूँगा। तो क्या हो जाएगा 7/100, 7/100, तो ये हो गया 7 मीटर पाई आर स्क्वायर इंटू में एज क्या है 15 किलोमीटर प्रति आवर है ना। तो मैं प्रति आवर को क्या कर लूँगा 5/18, 15 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लिया कन्वर्ट, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी मेरा भरेगा उसका वॉल्यूम, इस पाइप का वॉल्यूम इसका वॉल्यूम होना चाहिए सेम। तो इसमें क्या वॉल्यूम हो जाएगा इसका हो जाएगा 50, आपका लेंथ है 44, इसका ब्रेथ है और 21 हाइट चाहिए। बट ये कितने सेकंड में होगा, तो जो आपका ये 15 यहाँ पे देखिए आप, ये जो मैंने 15 को 5/18 किया है तो ये तो स्पीड है, तो एक कुछ सेकंड में कुछ टाइम पे है ना ये वाला चीज़। तो मैं यहाँ पे यही पूछूंगा सवाल कि टी टाइम पे ये 21 सेंटीमीटर बनने वाला है, ये टी टाइम में होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम काटने के पहले एक चीज़ देख लें कि यहाँ 21 जो दिया हुआ है, 21 क्या है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना 21, तो इसे मुझे मीटर में करना पड़ेगा, सब मैंने मीटर पर सेकंड में ला दिया है इसीलिए। अब हम काटना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 22 से गया 2 बार में, 7 से गया यहाँ 7, 7 से गया यहाँ 3, उसके बाद 3 से गया ये 3 पंजे 15, 25 इंटू 2 50, 100 से 100 चला गया, तो ये क्या हो गया आपका 18 इंटू 4, तो 18 चौके 72, 72 इंटू में 100। तो ये क्या आया, ये आपका सेकंड्स में आंसर आया और मुझसे आवर में आंसर मांगा है। तो आवर में आंसर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 72 इंटू 100 को पहले 60 से डिवाइड मारूँ तो ये मिनट में आया, फिर दूसरा 60 से मारूंगा तो ये आवर में आया। तो 2 0 से 2 0 गया, 36 इंटू 2 72, तो 2 घंटा मेरा आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज 2 सन। तो बता रहा है यहाँ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ किसका, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज 2 सन। मैं S1 S2 मान लिया 2 सन का। बोले आफ्टर 20 ईयर्स द फादर्स एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ हिज सन्स एज, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। बोले 20 साल बाद क्या हो जाएगा, 20 साल बाद
बोले 20 साल बाद फादर का एज इक्वल हो जाएगा उसके बेटों के एज के सम का, ठीक है। तो आप एक बात बताओ सबसे अच्छा इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन पुट कर दो। तो जैसे मैंने यहाँ कहा कि उसके यहाँ क्या फादर का एज दिया हुआ है ना, ये फादर का एज दिया हुआ है, तो अगर ये फादर का एज दिया हुआ है आपका 40 साल है, तो आज से 20 साल बाद इसका एज क्या हो जाएगा 60, और उनके बेटों का भी क्या हो जाएगा 60। तो आप एक बात बताओ कि 20 साल पहले अगर 20 साल जाओगे तो ये क्या है, ये बेटों का एज है ना, 60 मैंने माना क्या फादर का एज, और सन 1 और सन 2 का एज क्या हो जाएगा, दोनों मिला के हो जाएगा 60। ये 20 साल बाद का है, तो अगर 20 साल पहले जाएंगे तो सन 1 से घटेगा 20 और सन 2 से भी घटेगा 20, तो टोटल घटेगा कितना 40। तो क्या बच गया 20। तो सन 1 और सन 2 का एज आज से 20 साल पहले क्या था 20, और फादर का 20 साल पहले एज क्या था 40। तो ये कट के क्या 2:1 आ रहा है, और मुझे तो यही ना बोला था कि प्रेजेंट एज उनका क्या है 2:1 है, उनके सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज 2 सन्स का। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 40 ईयर्स। ये ऑप्शन से करना सबसे बेस्ट रहेगा। ये मीडियन का क्वेश्चन है, हमें यहाँ मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के पहले सबसे पहले हम प्लेन भाषा में समझ ले हम क्या करते हैं, इसको पास में कैसे लिखते हैं। जैसे ये 4 लिखा है, 4 अगला वाला क्या लिखेंगे 4 + 7 11, अगला वाला क्या लिखेंगे हम 11 + 18 19 29, फिर क्या लिखेंगे हम इसको प्लस करके इसको लिखेंगे हम 40, फिर इसको प्लस करके क्या लिखेंगे 46, इसको प्लस करके क्या लिखेंगे 51। तो हमारा मीडियन जो होता है, हमारा मीडियन क्या होता है, मीडियन ग्रुप मतलब कैसे फाइंड करते हैं 51/2, जो क्या है 25.5। अब आप एक बात बताओ 25.5 कहाँ आएगा, जब 11 से 29 में आ रहे होंगे हम, मतलब मेरा ये वाला हो गया मीडियन वाला क्लास, ये वाला हो गया। तो मेरा आंसर जो भी होगा 145 से ज़्यादा होगा, और हमें क्या करना है, हमें चाहिए 25.5। तो आप एक बात बताओ ये 25.5 में कैसे 11 से कितना ज़्यादा जाना पड़ेगा वो मुझे देखना पड़ेगा। 25.5 माइनस का 11 और कितने में जाना पड़ेगा, टोटल 18 है, ये 18 में जाना पड़ेगा, तो ये 18 हो गया। इनटू में क्या करना है, मुझे यहाँ लिखना है हाइट। तो मेरा हाइट क्या रहने वाला है, इधर पे मेरा हाइट होता है 45 से 50 गया तो 5 करके हो रहा है, तो ये 5 होने वाला है मेरा हाइट। तो ये क्या हो जाएगा 145 प्लस ये क्या हो जाएगा 14.5/18 इंटू में 5। तो इस पॉइंट काटने के लिए यहाँ पे आप 10 लगा दो, तो 5 दूनी 10। तो ये वाला पोर्शन मेरा क्या आ जा रहा है, आप देखो ये वाला पोर्शन मेरा क्या आ जा रहा है, ये वाला पोर्शन मेरा आ रहा है 145/36। और अब इसे काटोगे तब जानते हो 36 × 4 होता है क्या, 36 × 4 होता है 144, और मुझे चाहिए कितना 145। तो बस एक का गैप है, तो लगभग मेरा आंसर आएगा। तो पॉइंट में अगर मेरा आंसर भी आया तो मेरा क्या हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 से काटेंगे 36 × 4 144, तो 4 से थोड़ा ज़्यादा आएगा अप्रॉक्स में। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए 145 + 4 पॉइंट कुछ अप्रॉक्स में, मतलब 149 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। यहाँ क्या मांगा है, अच्छा यहाँ मांगा है 143 + x मांगा है, तो ये क्या रहा है 149 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये। तो इसको आप अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे 149 पॉइंट समथिंग माइनस क्या है 143, यही ना मेरा x है। तो क्या आ जाएगा मेरा x क्या आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। तो मेरा आंसर में 6 पॉइंट समथिंग क्या है बी। तो अप्रॉक्स में करो ये ज़्यादा सही रहेगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए कि बता रहा है 8763 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है, ठीक है, जो 127 सेकंड में पार करता है। बोले फाइंड द टाइम इन सेकंड बाय द ट्रेन टू क्रॉस 552 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म अगर क्रॉस करना है तो कितने देर में क्रॉस करेगा। आप खुद एक बात समझो कि अगर वो इतना 8763 मीटर लॉन्ग ट्रेन पोल में जब पोल को क्रॉस करता है, मतलब वो अपने आप को क्रॉस कर रहा है, मतलब वो सिर्फ अपना ही दूरी क्रॉस कर रहा है, जितना वो बड़ा है वो सिर्फ उतना ही क्रॉस कर रहा है वो। तो आप एक बात समझ सकते हो क्या कि उसको 8763 मतलब उसे अपना लेंथ पार करने में 127 सेकंड लग जाता है। तो 552 मीटर उसको पार करने में कितना सेकंड लगेगा। तो आप बोलोगे 127/8763 1 मीटर पार करने में और 552 पार करने के लिए 552। तो इसे अगर आप काटना स्टार्ट कर दोगे तो उसको 8 सेकेंड्स लग रहा है, ठीक है, उसको 8 सेकेंड लग रहा है 552 मीटर क्रॉस करने में। तो जब वो ये प्लेटफॉर्म पार करेगा तो ये प्लेटफॉर्म में क्या करेगा, वो ट्रेन अपना लेंथ और
टनल का लेंथ दोनों क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना लेंथ जब क्रॉस किया था तो उसको 127 सेकंड लगा था, और जब टनल का लेंथ क्रॉस करेगा तो उसको 8 सेकंड और लगेगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों मिला के 135 सेकंड उसको लगेगा क्रॉस करने में। आइए दूसरा आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि अ स्फेरिकल चॉकलेट ट्रफल है विथ रेडियस 6 और स्फेरिकल हॉलो कैविटी है उसके अंदर, मतलब खाली जगह पड़ा हुआ है। तो बोल रहा था वॉल्यूम ऑफ द चॉकलेट इज़ कितना, ये 800 पाई बाई 3 होगा, ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक था, 800 पाई बाई 3। तो पूछ रहा है कि इसका क्या निकालना है मुझे, तब इसका, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा अधूरा सा है, तो पूछ रहा है मुझे उसका खोखले भाग का त्रिज्या कितना होगा। अच्छा मतलब रेडियस मांग रहा है, मतलब जो इनसाइड वाला रेडियस है वो मांग रहा है, मतलब दो टाइप का ऐसे स्फीयर बना हुआ है, तो इसका भीतर वाला रेडियस मांग रहा है मेरे से असली में। तो देखिए कैसे होगा, अगर ये खोखला वाला, इसका मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, ये पार्ट का मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 4/3 पाई, बाहर वाला आर तो बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब इज इक्वल टू में मेरा ये वॉल्यूम जो दिया हुआ है 800 पाई बटे में 3। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई, आर क्या है मेरा, बड़ा वाला आर यहाँ दिया हुआ है क्या, तो बड़ा वाला आर दिया हुआ है 6 का क्यूब कितना था 216 माइनस छोटा वाला आर का क्यूब इज इक्वल टू 800 पाई बटे में 3। तो पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 4 से कितना ये गया 200, तो आर क्यूब का मान कितना हो गया आपका 16। तो मेरा आंसर क्या है, आर क्यूब का मान 16, तो आर का मान निकालना है ना। अच्छा तो आपको ऑप्शन में से छाटना है, सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन से छाटना। आप बताओ 2.18 है, तो अब इसको 21 पकड़ लो, तो 21 का क्यूब क्या होता है 9261। ये तो आंसर दूर है थोड़ा, इसके पास तक जाओ, क्योंकि मुझे क्यों मैं पास तक लेके जा रहा हूँ, जब इसको क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 9 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट के बाद आप 0 या पॉइंट बैठा दोगे, इसीलिए तो 9 पॉइंट, तो 24 का, तो 22 का क्या होता है, 22 का अगर आप क्यूब करने जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, 22 का क्यूब होता है आपका 10648, ये तो दूर हो जा रहा है ना बहुत। 25 का क्यूब में जा, 25 का क्या होता है 15625, तो देखिए थोड़ा सा बस, और इसमें पॉइंट यहाँ लग जाएगा तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 25 से थोड़ा ज़्यादा ही ना है ये वाला, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। अब आर को ना, आर क्यूब को सबसे अच्छा मान लो कितना 16000 मान लो। अब देखो कि कौन सा आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है उसका क्यूब इसके पास तक जा रहा है, तो आपका 25 का क्यूब जा रहा है 15.625, तो 15.25 का क्यूब कितना है 15625, तो 15 पॉइंट हो गया यहाँ से, इसीलिए इसके ये उसके आसपास क्लोज जा रहा है आपका, इसलिए ये हो गया आंसर। आगे चलते हैं, आगे देखिए कार स्पीड डिक्रीजेज बाय 20% एवरी आवर, हर घंटे में उसका स्पीड 20% घटे जा रहा है। तो पूछ रहा है कि इफ इट कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 4 आवर्स, कितना, अब ऑप्शन देखिए कितना भयंकर ऑप्शन है आपका, बाप रे बाप। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट आवर, ये हो गया सेकेंड आवर, ये हो गया थर्ड आवर, ये हो गया फोर्थ आवर, ठीक है। फर्स्ट आवर में उसका स्पीड क्या होगा 5 से 4, अगला आवर में फिर उसका स्पीड घटा होगा 5 से 4, मतलब सेकेंड से थर्ड में फिर 5 से 4 हुआ होगा, थर्ड से फोर्थ में फिर 5 से 4 हुआ होगा। तो अगर आप इसे बैठा दोगे तो ये क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे बैठा देगा दोगे तो 5, यहाँ भी लिख दोगे 5, 4 के बगल में 4 4 और यहाँ भी 4, तो इसे सॉल्व कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 125, ये आ जाएगा कितना 100, ये आ जाएगा कितना 80, ये आ जाएगा कितना 64। तो फर्स्ट आवर में ये इसका स्पीड था 125, फिर था 100, फिर था 80, फिर था 64। अगर हम बोले कि उसका स्पीड 2 किलोमीटर प्रति आवर है, इसका मतलब क्या, वो 2 किलोमीटर प्रत्येक 1 घंटे में ट्रैवल करता है। तो इसका मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो ये उसका स्पीड है, प्रत्येक घंटा का स्पीड है, तो अगर इसे प्लस कर देंगे तो हम बोल सकते हैं 4 घंटा में इतना ही दूरी गया होगा वो। तो इसको प्लस करने से क्या आ रहा है 5 + 4 9, कितना 369, तो 4 घंटा में कवर किया होगा वो कितना 369 किलोमीटर कवर किया होगा, किलोमीटर नहीं मतलब रेशियो में निकाल रहा हूँ, 369 कवर किया होगा। तो यही पूछ रहा है कि वो अगर अपने ओरिजिनल स्पीड से जाता तो कितना देर लगता है उसको ये डिस्टेंस कवर करने में। तो ओरिजिनल स्पीड क्या है उसका 125, तो कितना टाइम लगेगा कवर करने में। सबसे अच्छा आप इसको नीचे 8 इंटू कर दो तो ये 1000 हो जाएगा, तो यहाँ भी आप 8 इंटू कर दो, तो 8 इंटू करने से क्या आता है सबसे लास्ट में 2 आना चाहिए, जो कि सभी ऑप्शन में है। 72 8 6 48, तो कितना 5 आना चाहिए, लास्ट में 5 2 आना चाहिए, ये भी 5 देखिए इसमें भी है इसमें भी है। कितना टफ है यार करना इसको, तो इसको इंटू करोगे तो आप क्या आ जाएगा 29 और लास्ट में 5 2 था ही 2952 बटे 1000, तो मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा
2.952। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। आइए सिंप्लीफिकेशन है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन देखते हैं इसको। इसे सॉल्व कीजिए, तो इसे सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, ये 33/100। 33/100 से अच्छा रहेगा कि इसे डायरेक्टली अगर हम इसके साथ इंटू ही कर दें तो क्या रहेगा बेस्ट। इसे आप लिख दो सबसे अच्छा, इसे आप लिख दो क्या, ये 99/400। 33 पॉइंट ये 100 ना होता तो इंटू कर देंगे 99/400 माइनस का 1/20 इंटू 55/100 इक्वल टू में 99/100 एक बार लिख लेता हूँ, प्लस 2.2 इंटू में डेल्टा। सबसे सही रहेगा आप इसे काट लो, 5 इंटू 4 5 इंटू 11, तो ये 11/400 हो गया। तो अब 99 में से अगर 11/400 काटोगे तो क्या आ जाएगा आपका 88/400। तो क्या आ जाएगा ये 88/400 और यहाँ आ जाएगा 2.2 और यहाँ क्या आ जाएगा 99/100। तो एक बार काट के इसको 100 बना लो नीचे, तो ये क्या आ जाएगा 4 से गया तो 100, 4 से गया तो 22, 22 वहाँ जाएगा तो क्या 77 इसे 22 यहाँ जाएगा तो क्या जाएगा 2.2 प्लस का आपका डेल्टा इज इक्वल टू क्या जाएगा 77/100। अगर ये वहाँ गया तो 22/10 कर लो, हटा दो इस पॉइंट को, तो क्या जाएगा 11 इंटू 2 11 इंटू 7, 0 से 0 गया तो ये आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा आ रहा है आपका कितना 7/20। तो इसको पॉइंट में लिखना है हमें, तो क्या कर दो ऊपर 5 और नीचे 5 इंटू कर दो तो क्या आ जाएगा आपका 35/100 एंड डेट इज़ व्हाट 0.35। ये हो गया हमारा आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा बिल्कुल। सबसे पहले तो इसे आप तोड़ लो, इसे आप तोड़ लो तो आपको क्या दिखेगा इसको तोड़ने से, ये 3 का स्क्वायर 9 है, इसका पावर k है, और ये क्या है प्लस 3 का पावर 2k माइनस का 1 है। तो सबसे पहले हम ना लेफ़्ट वाला साइड सॉल्व करते हैं, मतलब ये LHS सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जा रहा है आपका 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 3 का पावर 2k प्लस 3 का पावर 2k माइनस का 1, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम ले सकते हैं क्या कॉमन, अगर हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके ही करना पड़ेगा इसको। 3 का पावर 2k माइनस का 1 अगर कॉमन ले लें हम, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये मेरा बच जाएगा 3 का पावर प्लस का 1, 3 का पावर प्लस का 1, और यहाँ पे क्या जाएगा बच जाएगा प्लस 1, है ना। LHS में तो यही बच गया मेरा। अब RHS में देखते हैं। RHS में तो देखिए 2/3 है, ये कोई बड़ा बात नहीं है, बट इसको सॉल्व करना ब्रैकेट में इसको बहुत मुश्किल का बात है। तो जैसे लेफ़्ट साइड किए थे वैसे ही राइट साइड भी करेंगे हम लोग। क्या कॉमन लेना सही रहेगा मुझे, यहाँ पे आप माइनस वाला ले लो, कोई भी ले सकते हो, मगर यहाँ मैंने माइनस लिया इसलिए मैं यहाँ भी माइनस ले रहा हूँ। तो k माइनस 1/2 कॉमन ले लो। k माइनस 1/2 अगर आप कॉमन ले लोगे तो अंदर में क्या बच जाएगा 5 का पावर 1, 5 का पावर 1 प्लस क्या बच जाएगा 1। तो देखो सॉल्व करने से आ रहा है ये अगर k का पावर माइनस 1/2 इससे इंटू होगा तो इन लोग का दोनों का पावर प्लस होगा तो बच जाएगा प्लस का 1/2, और ये तो 1 का 1 है ही। तो इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो ये क्या बच जाएगा आपका 2/3 अंदर में 5 का पावर k माइनस 1/2 इंटू में 6, ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये बच जाएगा 4 इंटू में 5 का पावर k माइनस 1/2, और यहाँ भी बच जाएगा क्या 4 इंटू में 3 का पावर 2k माइनस का 1, ठीक है। अब LHS इक्वल टू अगर RHS करने जाएं, अगर आप देखो कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 4 इंटू 3 2k माइनस का 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 k माइनस 1/2, तो 4 से 4 गया यहाँ। अगर मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मेरा यहाँ पे क्या बच जाएगा 9, तो इसका पावर क्या होना चाहिए तब यहाँ इसका k माइनस 1/2 हो सकता है ये चीज़। बराबर में क्या है मेरा 5 का पावर k माइनस 1/2, मैं पावर को सेम करने के लिए कर रहा हूँ सब चीज़। तो पावर सेम हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जब ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके तो ये क्या हो जाएगा 9/5
और उसका पावर क्या हो जाएगा आपका k का पावर -1/2, k -1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 1 का पावर क्या होता है 0। कोई किसी का भी पावर अगर नॉट हुआ तो उसका मतलब क्या होता है, अगर x का पावर नॉट कर दिए इसका 1 होता है, इसका पावर मतलब क्या 0 है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या ये चीज़ कि k -1/2 इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू प्लस का 1/2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, आइए ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल का एंगल बाइसेक्टर यहाँ से जा रहा है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर जा रहा है यहाँ से। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है PQRS, क्योंकि RS से एंगल बाइसेक्टर जा रहा है। हमने लास्ट वीडियो में किया था इसका फॉर्मूला, और ये P क्या बता दे रहा है, P बता दे रहा है 6x है, Q क्या बता दे रहा है 7x है। फॉर्मूला क्या होता है, इसको प्लस करके बाई 2 करने से ये निकलता है मेरा, इसका मान दिया हुआ कितना 32.5। तो हम कर लेंगे ना चीज़ 6x + 7x बटे में 2 इज इक्वल टू 32.5। तो 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 65। तो 13x बराबर हो गया 65। तो 13 से गया तो क्या हो जाएगा 13 × 5 = 65। तो x का मान क्या हो गया 5। यही है हमारा आंसर। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन है। इसे अगर आप देखो सबको 7 के पावर में कर लो, 7 का पावर में 5। अगर मैं 7 इसके भीतर में लेके जाऊँ तो ये दिखने में क्या ऐसा नहीं हो जाएगा, ये 7 × 7 × 7, 7 अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा और ये रूट के अंदर होगा तो ये क्या हो जाता है, ये 7 का क्यूब हो जाएगा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 3/2 इसको। तो इंटू में क्या हो जाएगा, ये 7 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 7 का पावर -5/2। डिवाइड होने से आपका जो पावर होता है वो क्या होता है माइनस में होता है, इक्वल टू में 7 का पावर 2x + 3। तो लेफ्ट हैंड साइड को ही खाली सॉल्व करते हैं। 7 का पावर में 5 × 7 × 3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में पावर को माइनस करना था तो माइनस करने जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा ये 5/2। तो अगर ये चीज़ ऐसा हो गया तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तब ये ना। तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 5/2 इज इक्वल टू में 7 2x प्लस का 3। तो ये क्या हो गया 7 का पावर 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 7 का पावर 5 + 3 8/2 मतलब 4 इक्वल टू में 7 का पावर 2x बराबर 3। तो कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा 7 का पावर 5 + 4 5 + 4 9 हो गया इक्वल टू 7 का पावर 2x + 3। इसका मतलब अगर इसे हम यहाँ लिखे तो क्या हो जाएगा 9 बराबर 2x प्लस का 3। तो x का मान क्या हो जाएगा आपका यहाँ जाएगा 6, तो 2 × 6। तो x का मान क्या आ जाएगा मेरा 3 आ रहा है। तो x का मान मेरा यहाँ क्या आ रहा है 3 आ रहा है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, शेयर करना और ज़रूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू।